मान लो जी हमारा कोई प्लॉट है। अब इस पे हम एंट्रेंस को चेक कैसे करेंगे? अब 2 कांसेप्ट हैं। एक है जो हमारा क्लासिकल बुक्स कहती हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल वास्तु कहता है। हमारा ट्रेडिशनल वास्तु क्या कहता है? हमारा ट्रेडिशनल वास्तु कहता है कि जी हमारे पास मान लो 4 दिशाएँ हो गई, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। इसके 8 हिस्से मान के चलें। तो ये सारी हिस्से बराबर-बराबर मिलेंगे और सभी दिशाओं में बराबर-बराबर मिलेंगे। बट हमारा जो मॉडर्न वास्तु क्या कहता है? क्योंकि जो भी हमारी दिशाएँ हैं, वो सारा डिपेंड करता है उन दिशाओं का होना सारा डिपेंड करता है डिग्री के ऊपर। क्योंकि हमारा जितना भी एरिया है, वो सारा डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हमारा जो एंट्रेंसेस होगा, वो भी अकॉर्डिंग टू डिग्री होगा। और हम डिग्री कैसे लेंगे? देखिए ध्यान से। मान लो हम यहाँ से यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं, जहाँ से जहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं। अब इनको ध्यान से देखिए, ये है हमारा नॉर्थ। जो हमारा नॉर्थ होता है वो 0 डिग्री होता है, जहाँ हम उसको बोलते हैं 360 डिग्री, ये वाला पॉइंट। दिस इज द ईस्ट, ये वाला पॉइंट। तो ईस्ट होता है हमारा 90 डिग्री एंड दिस इज द साउथ। जो अपोजिट पॉइंट होगा एग्जैक्टली 180 डिग्री होगा, तो ये होगा 180 डिग्री। और ईस्ट के अपोजिट प्लस 180 करेंगे तो आएगा 270 डिग्री, ये हमारा वेस्ट। अब ये जो हमारी एंट्रेंसेस हैं, अब ध्यान से देखो, ये जो साइड पे एंट्रेंस हमारी बन रही है, ये अभी हमने जोन्स बनाए हैं। अब 1, 2, 3 और 4 एंट्रेंस हमारी बन रही है। बेसिकली यहाँ पे 8 एंट्रेंस है। अगर हम इसको एक बार और डिवाइड कर लेते हैं, अब हमारे पास जो एंट्रेंस हो गई वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और आप देखोगे ये जो साइड वाली एंट्रेंस है, ये बाय विड्थ ज्यादा है और ये जो सेंटर वाली एंट्रेंस है, ये बाय विड्थ कम है। क्योंकि हम जो भी एंट्रेंस लेंगे वो एंगल से लेंगे। जैसे हमने अपनी पहली क्लास में डिस्कस किया था, हमारा टोटल जो एरिया है, अगर हम सेंटर में एक एंगल ड्रा करते हैं, जो टोटल एरिया है वो है 360 डिग्री। और हमारे कितनी 4 दिशाएं हैं, 4 जोन बनते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री। अगर 4 की हम 8 दिशाएं बनाते हैं, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट है और ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है। अगर हम इसके 8 जोन बनाते हैं, तो डिवाइडेड बाय 8, तो ये आएगा हमारा 45 डिग्री। बट हम मॉडर्न वास्तु में 16 दिशाओं वाले वास्तु पे काम कर रहे हैं, मीन 16 जोन वाला वास्तु। तो इसलिए जब हम 360 डिग्री को 16 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो हमें मिलता है 22.5 डिग्री, मीन 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री का एक जोन है। तो आप रफली याद रखिए, एक जोन के अंदर 2 एंट्रेंसेस आती हैं। एक जोन में हमारे पास 2 एंट्रेंस होती है। तो इसलिए हमारे जो 16 जोन्स हैं, उसमें 32 एंट्रेंसेस हैं। और वो जो 32 एंट्रेंसेस हैं, वो 32 मीन 32 देवताओं के पद हैं। उन देवताओं की जैसा बिहेवियर है, जैसे सिग्निफिकेशंस हैं, वैसे ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जब आप उन दिशाओं में, उन एंट्रेंसेस पे जब भी आप गेट बनाओगे। और जनरली देखा गया है, जब भी आप कोई गेट बनाते हो तो आपके गेट पे 1 से 2, 2 से 3 तक भी एंट्रेंस आती है। मान लो इस प्लॉट में आप इतना बड़ा गेट लगाते हो, इतना बड़ा गेट लगा देते हो, तो आप में ये E1, क्योंकि ये ई की एंट्रेंस है तो E1 और E2 दो एंट्रेंसेस का रिजल्ट आ रहा है। मान लो आप यहाँ पे गेट लगा देते हो, तो E6 और E7 का रिजल्ट आ रहा है। तो जहां पे आप, जैसे मान लो आप गेट यहाँ पे लगा देते हो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आप गेट यहाँ पे लगा देते हो, यहाँ पे, तो यहाँ पे किसका रिजल्ट आ रहा है? आपका रिजल्ट आ रहा है E3 का, E4 का और E5 का।
चाहे गेट थोड़ा सा भी किसी एंट्रेंस में होगा, रिजल्ट आपको पूरा 100% मिलेगा। ऐसा नहीं है कि E4 पूरा जोन आ रहा है और E3 और E5 आधा आ रहा है तो उनका आधा आधा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे थोड़ा सा 6 इंच का एरिया भी अगर किसी जोन का आप में फॉल करता है, रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। इसलिए जहाँ पे E3, E4 और E5 तीनों जोन्स का जहाँ पे रिजल्ट आपको मिल रहा होगा। ये जो 32 एंट्रेंसेस हैं, ये 8 एंट्रेंस हर एक दिशा के हैं। मीन नॉर्थ के 8 एंट्रेंसेस हैं, ईस्ट के 8 एंट्रेंसेस हैं, साउथ के 8 एंट्रेंसेस हैं और वेस्ट के 8। ये यहाँ से यहाँ से हमारा नॉर्थ का एरिया स्टार्ट होता है। इनफैक्ट ये यहाँ पे हमारा नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट से हमारा नॉर्थ का एरिया स्टार्ट होता है, तो ये N1 एंट्रेंस हो गई, ये यहाँ तक N2, यहाँ तक N3, यहाँ तक N4, यहाँ तक N5, N6, N7 और N8। ये जो पूरा एरिया आया, ये सारा एरिया आया नॉर्थ का। ठीक है, इसी प्रकार अब यहां तक जो हमारी एंट्रेंसेस आ गई, ये आ गई N8। अब यहां से लेके और यहां तक ये आ गई हमारी ईस्ट की एंट्रेंसेस। और अगेन फिर जहां पे S1 स्टार्ट होता है, S1 से लेके S8 तक, यहां तक ये आ गई हमारी साउथ की। और ये वाला जो एरिया बचा, यहाँ पे W8 और यहाँ पे W1, तो ये आ गई हमारी वेस्ट की एंट्रेंसेस। तो टोटली 32 एंट्रेंसेस है। अब वास्तु में जो एंट्रेंसेस है ना 32, एक्चुअल में क्या है, ये जो हमारे वास्तु मंडल है, जो हमारा प्लॉट है, उसमें जो 45 देवताज हैं, ये उनका आउटर एरियाज है उन 45 देवताज में से। और उस आउटर एरिया में 32 देवताज हैं। और उन जो 32 देवताज हैं, जो 32 देवताज हैं, उन 32 देवताओं के 32 द्वार हैं। तो इसलिए जैसा देवता होगा वैसा ही उसका असर होगा, वैसा ही उसका रिजल्ट होगा, वैसे ही वो इफेक्ट्स देगा। वह आपको बहुत अच्छे इफेक्ट भी दे सकता है और बहुत बुरे इफेक्ट भी दे सकता है। मीन आपको बेनिफिट भी दे सकता है, आपको लॉसेस भी दे सकता है। और एक्चुअल में ये 32 देवता नहीं है, अभी जो हमने बात की, एक्चुअल में ये 32 देवताज नहीं है। ये 32 में से कुछ देवताज हैं, कुछ असुर हैं, कुछ इसमें यक्ष हैं और कुछ गंधर्व हैं। तो ये 4 कैटेगरीज हो गई हमारी, 4 क्लासिफिकेशंस, 4 काइंड्स। मीन देवता, असुर, यक्ष और गंधर्व। इसलिए जिस द्वार पे जैसा देवता, जहाँ असुर, जहाँ यक्ष, जहाँ गंधर्व होगा, वैसा ही रिजल्ट भी वो देगा। वह आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट भी दे सकता है, जैसे कि आपको पैसा, मान सम्मान, सोसाइटी में रिकॉग्निशन, गुड फाइनेंशियल पोजीशन, मेल चाइल्ड, गाड़ी, घर, बंगला, सब सुविधाएं जैसा। और आपको उसके बावजूद बिल्कुल पॉवर्टी दे सकता है, नुकसान दे सकता है, ठीक है, फायर दे सकता है, एक्सीडेंट दे सकता है। तो इसलिए जैसा जैसा वहां पे जो भी वहां का रूलर होगा, वैसा आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। और ये प्रूव्ड थिंग है कि ये जो हमारे एंट्रेंसेस के रिजल्ट हैं, ये प्रूव्ड रिजल्ट है। ऐसा देखा गया है, जब भी हम किसी के घर में वास्तु करने जाते हैं, जहाँ वहां पे अगर हम गेट पे देखते हैं जाके, तो जैसा उनका गेट होगा वैसे उनको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिल रहे होंगे। अगर हम वास्तुशास्त्र में एक चीज की बात करें ना, कि हमें सबसे पहले किस चीज को याद रखना चाहिए, तो सबसे पहले हमने वास्तु करने के लिए सबसे पहले एंट्रेंस को ही पकड़ना चाहिए। मीन प्रायोरिटी की जो चीज है वास्तुशास्त्र में, वो है एंट्रेंस आपकी। तो एंट्रेंस की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि अगर आपकी एंट्रेंस ठीक है, तो आपको डेफिनेटली गुड रिजल्ट्स लाइफ में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए एंट्रेंस का ठीक होना आपके घर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब एंट्रेंस है क्या? एंट्रेंस है जिस जगह से, जिस एरिया से आप अपने घर में एंटर करते हो, और वही एरिया
जहां से आप फिर एग्जिट करते हो और दुनिया में एंटर करते हो। तो घर में जो एंट्रेंस है घर में जो एंट्रेंस है वो आपको दुनिया से जोड़ती है। इसलिए दुनिया के साथ आपके कैसे रिलेशन रहेंगे, दुनिया में कैसा आपका स्टेटस रहेगा, दुनिया में क्या आप लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, आपके बारे में कैसी बातें करेंगे, ये सारा डिपेंड करता है आपकी एंट्रेंस पे। इसलिए एंट्रेंस का अच्छा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एंट्रेंस है कितनी, और पहले हम घर की एंट्रेंस निकालेंगे कैसे, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नॉर्थ के एंट्रेंस से, कि नॉर्थ के एंट्रेंस हमको क्या रिजल्ट देते हैं। नॉर्थ में सबसे पहले जो एंट्रेंस आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास N1। ये रहा हमारा N1 एंट्रेंस। ये वाला जो एरिया है हमारा, ये है नॉर्थ वेस्ट का एरिया। और नॉर्थ वेस्ट का अगर हम सेंटर निकाल लें और सेंटर से राइट साइड पे जाएं, तो सेंटर से राइट साइड पे 11 डिग्री 15 मिनट, जहां इसको हम लिख सकते हैं 11.25 डिग्री। जो वो 11.25 डिग्री का एरिया होगा वो होगा N1 का। तो नॉर्थ का पहला एंट्रेंस जिसको हम बोलेंगे N1। अब N1 एंट्रेंस हमें क्या रिजल्ट देता है, तो N1 एंट्रेंस हमें बताता है प्रोबेबिलिटी और चांस ऑफ मर्डर। मीन घर में ऐसे घर में मर्डर होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, जिनके घर का एंट्रेंस N1 होगा तो ऐसे घर में मर्डर होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और जब भी आप कहीं किसी के घर में वास्तु करने जाओ और N1 की एंट्री देखो, तो उनसे कोई भी सिम्टम पूछे बिना उसका ट्रीटमेंट तुरंत कर दो। क्योंकि जनरली हम वास्तु में क्या प्रैक्टिस करते हैं, कि जब भी हम किसी का वास्तु करने जाते हैं, तो हम सबसे पहले घर का डिग्री लेके वहां पे ग्रिड लगाते हैं और वहां पे सिम्टम्स को मैच करते हैं। तो जब भी आप N1 एंट्रेंस को देखो तो आपने सिम्टम मैच नहीं करने हैं, सीधा N1 एंट्रेंस को आपने ट्रीट करना है। क्योंकि अगर एक बार उस एंट्रेंस ने रिजल्ट दे दिया, एक बार मर्डर हो गया, तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर तो आप कुछ नहीं ना कर सकते। इसलिए N1 का एंट्रेंस आपको इंक्रीज्ड प्रोबेबिलिटी मर्डर की बताता है। और प्रैक्टिकली हमने देखा है जिन लोगों के घर में N1 एंट्रेंस होता है, अगर वहां पे मर्डर जैसी कोई हरकत नहीं भी होती है, तो देखते हैं वहाँ का माहौल बहुत टेंशन सा रहता है। सम टाइम पता चला कि 2-4 लोग वहाँ पे अटैक करने आ गए और उनको डोर लॉक करके रखना पड़ा, जहाँ पीछे वाले डोर से उनको भागना पड़ा। तो ये ऐसे केस आपको मिल जाएँगे जब भी आप पूरी अपनी एक केस स्टडी बनाओगे। तो N1 का एंट्रेंस आपको बहुत ही बुरे और खराब रिजल्ट दे सकता है। इसलिए इसको इमीडिएटली आपको ट्रीट करना चाहिए। आने वाले लेक्चर्स में हम ट्रीटमेंट सीखेंगे कि एंट्रेंस को कैसे ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट हमारा एंट्रेंस है N2। जो N2 का एंट्रेंस है, ये बताता है कि फेसिंग जेलसी एंड एनिमिटी फ्रॉम पीपल। हालांकि जब हम ट्रेडिशनल वास्तु की बात करते हैं, तो ट्रेडिशनल वास्तु इन एंट्रेंस के बारे में थोड़ा सा डिफरेंट व्यू रखता है। बाकी जब आप विश्वकर्मा पुराण में 32 एंट्रेंस की स्टडी करोगे तो आप पाओगे कि ये सारे जो रिजल्ट्स है वहां पे मैच करते हैं। तो N2 का एंट्रेंस बोलता है कि फेसिंग जेलेसी एंड एनिमिटी फ्रॉम द पीपल। देखिए, अगर कोई व्यक्ति लाइफ में ग्रो कर रहा है, लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा है, तो जनरल सी बात है लोग उससे जेलसी करेंगे, और जेलसी करेंगे तो एनिमिटी की भावना उनमें आ जाएगी। बट डू यू थिंक इट इज गुड और बैड? तो जनरली हम देखते हैं कि एनिमिटी तो अच्छी नहीं रहती, इट्स ए बैड। सो इसका हम अच्छा रिजल्ट तो मान नहीं सकते, बट हाँ, अच्छा रिजल्ट यहाँ तक इसलिए मान सकते हैं कि अगर लोग आपसे जेलसी कर रहे हैं तो इट मीन आपकी डेवलपमेंट तो हो रही है। तो क्योंकि ये एंट्रेंस N3 के पास फॉल करता है, इसलिए इसमें वो थोड़ी-सी एनर्जी है कि आपको एक अच्छा डेवलपमेंट लेवल देती है। तो ऑल्दो जब भी आप कहीं वास्तु करने जाते हो और आपको लगता है कि
उनको जेलसी ज़्यादा लोग फ़ील करते हैं और फिर एनिमिटी की भावना उनमें आ गई है, तो आपको इसका भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब जेलसी कैसे होती है? मान के चलिए आपके बेटे की जॉब लग गई, गवर्नमेंट की अच्छी जॉब लग गई, वो पुलिस में इंस्पेक्टर लग गया, जहाँ कहीं अच्छी जगह पे लग गया, तो न ज़ाहिर-सी बात है पड़ोसी आपसे जेलसी करेंगे। और अगर आपका बेटा फ्री में घूम रहा है, कोई काम-वाम नहीं करता, तो फिर लोग आपसे सिम्पैथी की भावना रखते हैं, तो वो जेलसी नहीं है। इसलिए जेलसी लोग तभी करते हैं जब आपकी कोई प्रोग्रेस होती है, जब आपकी ग्रोथ होती है, जब आप लाइफ में सक्सेस पा रहे होते हो। तो ओवरऑल देखा जाए इट्स नॉट ए वेरी बैड गेट, बट अगर हाँ, एनिमिटी आपको नज़र आ रही है, कहीं लोगों से ज़्यादा दुश्मनी नज़र आ रही है, तो आपको इस गेट को डेफिनिटली ट्रीट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट गेट इज़ N3 गेट। अब ये N1 यहाँ तक N2 और यहाँ N2 और ये वाला N3 का। अब जो N3 का गेट है, ये बताता है गुड फाइनेंशियल कंडीशन, वेल्थ एंड मेल चाइल्ड। सबसे अच्छी एंट्री मानी जाती है और ये क्या बताती है कि ये सबसे बेस्ट एंट्रेंस है, जहाँ पे आपको बहुत सा पैसा आएगा और मेल चाइल्ड घर में लड़के ज़्यादा पैदा होंगे। देखिए, हमारे जितनी भी ट्रेडिशनल बुक्स हैं, वहाँ पे जब हम चाइल्ड इश्यू की बात करते हैं, तो वहाँ पे इन जनरल रेफरेंस मेल चाइल्ड का आता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि घर का जो वंश है उसको बढ़ाने के लिए हमें लड़का चाहिए, मेल संतान चाहिए। तो ये वो दिशा है जो आपको मेल चाइल्ड की गारंटी देती है। और गुड फाइनेंशियल कंडीशन, आपके पास लॉट्स ऑफ वेल्थ होगी, बहुत पैसा होगा, तो ये आपको अच्छी स्थिति में पहुंचा सकती है ऐसी एंट्रेंस। नेक्स्ट इज द N4 एंट्रेंस। ये जो N4 एंट्रेंस है, ये भी गारंटी देती है अर्न्ड लॉट्स ऑफ मनी एंड हैव इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। तो आपके पास जो इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी है, वो भी आपको मिलने में दिक्कत नहीं आएगी, वो भी आपको अच्छे तरीके से आराम से मिल जाएगी और आप जिंदगी में बहुत सा पैसा कमाओगे। अब देखिए, जनरल अगर हम आज की कमर्शियल लाइफ में बात करें, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम किसको देते हैं? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम पैसे को ही देते हैं। जब भी कोई व्यक्ति वास्तु की बात करता है, जब कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में बात करता है कि हमें हाँ, ये देखिए हमारा ये बताइए, तो उसमें उनका जो पहला मुद्दा रहता है, वो क्या रहता है? वो रहता है पैसे से। तो इसलिए ये वाली एंट्रेंस आपको बहुत से पैसे की गारंटी देती है। और जहाँ पे जो देवता है, वो देवता कौन है? देवता है जहाँ पे भल्लाट। और भल्लाट कौन है? भल्लाट जो कुबेर है, कुबेर के खाने का केयरटेकर है भल्लाट। तो भल्लाट आपको जहाँ पे लॉट्स ऑफ मनी अबंडेंस ऑफ मनी की जहाँ पे गारंटी देता है कि आपके जीवन में बहुत सा पैसा आप कमाओगे और आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी बहुत सी मिलेगी। तो जब हम आगे चल के देवतास भी पढ़ेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें लर्न हो जाएंगी कि ये कौन सी दिशा आपको क्या क्या रिजल्ट दे रही है। एज ए जनरल रूल आप याद रखना, जनरल रूल आप समझिए कि जितनी भी एंट्रेंसेस हैं जिनके साथ 3 या 4 लगा है, दीज आर गुड। चाहे वो E3 E4 हो, चाहे N3 N4 हो, चाहे W3 W4 हो, इवन S3 S4 भी, ये सारी की सारी 8 एंट्रेंस सबसे अच्छी मानी जाती है। और ये एंट्रेंसेस फॉल कहाँ पे करती है? देखिए, ये हमारा है 0 डिग्री, ये हमारा है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के 22 साढ़े 22 डिग्री लेफ्ट साइड 2 एंट्रेंसेस फॉल करती हैं, N3 N4। ये हमारा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के लेफ्ट साइड 2 एंट्रेंस फॉल करती हैं, E3 E4। ये हमारा 180 डिग्री साउथ की लाइन जो, तो इसके भी लेफ्ट साइड 2 एंट्रेंस फॉल करती हैं, S3 S4। और ये हमारा 270 डिग्री और इसके भी लेफ्ट साइड 2 एंट्रेंस फॉल करती हैं, W3 एंड W4। तो जितनी भी एंट्रेंसेस जो जो हमारे सेंटर लाइंस हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की, इनके लेफ्ट साइड जो 2 एंट्रेंसेस पड़ती हैं, साढ़े 22 डिग्री का जो एरिया है, वो एरिया गुड एंट्रेंसेस का है। और जब भी आप कहीं किसी के घर वास्तु करने जाते हो, जब भी आप किसी के घर का वास्तु देखते हो,
तो वहाँ पे अगर आपको जस्ट आइडिया लगाना है, कोई बोलता है मुझे नया प्लॉट लेना है जहाँ मुझे घर लेना है, कंस्ट्रक्टेड घर लेना है, चलो मेरे साथ घर देखने चलो। आपके पास नंबर ऑफ ऐसे केसेज़ आएँगे। तो जब भी आप जाते हो, आप एकदम वहाँ पे जाके मैप बना के ग्रिड तो नहीं लगा सकते। आप सिंपल इवन अपने मोबाइल से ही अगर कंपास में देखते हो, जहाँ अगर कंपास से देखते हो, तो आपको पता चल जाएगा मोटा-मोटा कि कंपास पे कितनी डिग्री आ रही है। तो आपको पता चला है कंपास में 90 डिग्री के आस-पास जहाँ लेफ्ट साइड ऐसे जे एंट्रेंस होंगी 2 और जे एंट्रेंस 2 फॉल कर रही है, जहाँ 270 डिग्री के आस-पास जे एंट्रेंस लेफ्ट साइड फॉल कर रही है। तो आप मीन एक मोटा-मोटा आइडिया लगा पाओगे कि ये जो एंट्रेंस है, ये कौन-सी एंट्रेंस है और आपको क्या रिज़ल्ट देने वाली है। एंट्रेंस के मैंने आपको प्रैक्टिकल सेशन भी करवाऊँगा लाइव कैमरा ऑन करके, तो आपको ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँगा। बट मोटा-मोटे तौर पे याद रखने के लिए जितनी भी हमारी 3 और 4 नंबर की एंट्रेंस रहती हैं, चाहे एन हो, चाहे ई हो, चाहे एस हो, चाहे डब्ल्यू हो, मीन ई3, ई4, एन3, एन4, डब्ल्यू3, डब्ल्यू4 और एस3, एस4। ये सारी एंट्रेंसेस बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली होती हैं, हालाँकि सबके थोड़े-थोड़े डिफरेंट रिजल्ट हैं और हम इनको एक-एक करके स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारी एंट्रेंस एन5। अब एन5 एंट्रेंस हमें क्या बताती है? एन5 एंट्रेंस बताती है मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिलीजन। ऐसे व्यक्ति का जो मीन माइंड होगा, वो धर्म की तरफ ज़्यादा उसका झुकाव रहेगा, मीन रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड होगा उसका। तो क्या रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड अच्छा है या बुरा है? सो जनरली अगर हम कहें इट्स नॉट ए बैड एंट्रेंस, बट इट इज नॉट गुड फॉर द बिजनेसमैन। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस में है, व्यापार में है, तो उसके लिए ये एंट्रेंस अच्छी नहीं है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जॉब में है, तो उसके लिए ये एंट्रेंस अच्छी है। कि जॉब में रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जॉब में जाएगा, अपना अच्छे तरीके से काम करेगा। जो दूसरे काले धंधे वाले पैसे हैं, ब्राइब के पैसे हैं, करप्शन के पैसे हैं, उनसे वो दूर रहेगा और देन इट इज़ गुड। बट जब बिज़नेस में उसका ये बेंट ऑफ माइंड हो जाएगा, उसका इंक्लिनेशन रिलीजन की तरफ हो जाएगी, तो लोग उसका पैसा मार सकते हैं, क्योंकि वो पैसा माँगेगा नहीं, वो कहेगा ठीक है, अब दे देगा ये पैसा, बेचारे को परेशानी होगी, दिक्कत आ रही होगी, तो लोग फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति बिज़नेस में है, तो आपको लगता है कि उसको कहीं फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, इस अपने अ अ, जो उसका रिलीजियस इंक्लिनेशन बढ़ गया ज़्यादा उसकी वजह से हो रहे हैं, तो आपको इस एंट्रेंस को ट्रीट कर देना चाहिए। जनरली बिना ट्रीटमेंट भी ये एंट्रेंस चलेगी, ये डिपेंड करता है उनको सिम्पटम कैसे आ रहे हैं और क्या इनके आपको उस व्यक्ति को बुरे रिज़ल्ट मिल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर पाते हो। नेक्स्ट जो एंट्रेंस है नॉर्थ में, वो है एन6। एन6 एंट्रेंस से एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल अप्रोच इन लाइफ, मीन रेडिकलिज्म आ जाएगा, उसका बिहेवियर जो है ना, वो थोड़ा सा एकदम अनोखा बदल जाएगा, मीन टोटली फनेटिक बिहेवियर आ जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को फिर फैमिली में बहुत प्रॉब्लम आती है, वो उसका बड़ा फैमिली की तरफ, लोगों की तरफ बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर हो जाता है। ठीक है, हालांकि बिहेवियर से उसके रिलेशन खराब हो सकते हैं, थोड़ी-सी फैमिली में टेंशन आ सकती है, बट जनरली अगर कहो तो इट्स नॉट ए वेरी बैड एंट्रेंस, बहुत बुरी एंट्रेंस नहीं है। इसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और नॉर्मल रिजल्ट हम इससे ले सकते हैं। बट जनरली कहो तो इट्स नॉट ए बैड एंट्रेंस। नेक्स्ट इज़ द फैमिली कस्टम्स डिसओबे बाय गर्ल्स। अब ये जो एंट्रेंस है N7 की, यहाँ पे ये एंट्रेंस बताती है कि ऐसी फैमिली में जो लड़कियां हैं, जो घर के कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, उनको ब्रेक करेंगी। और देखिए, अब ब्रेक करना क्या, गर्ल्स वाला कल्चर को ब्रेक करना, डिसोबे करना अच्छा है कि बुरा है, ये डिपेंड करता है आप कौन सी सोसाइटी में रहते हैं। अगर आप कहीं टिपिकल विलेज में रहते हैं, तो आपकी लड़की ने इंटरकास्ट मैरिज कर ली, जहाँ आपकी लड़की जीन्स पहन के, शॉर्ट कपड़े पहन के कहीं जॉब करने जा रही है, तो मोहल्ले वाले बातें करेंगे और आपको थोड़ा-सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बट यही अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो और आप मॉडर्न विचारों के हो, तो वहाँ पे लड़कियाँ काम भी करती हैं, अच्छी एजुकेशन एक्वायर कर रही हैं, जॉब्स कर रही हैं और वहाँ पे ही जहाँ पे उनका जॉब प्लेस है, जहाँ पे उनका जहाँ कॉलेज है, वहाँ पे वो
इंटरकास्ट मैरिजेस भी हो सकती हैं, अपनी मर्जी से कहीं शादी भी कर सकती हैं और ये एक तरह का मीन प्रिमिजिबल है। आजकल के दौर में ये सारा एक्सपेक्टेड है। अब डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कहाँ पे रह रही है और आपकी फैमिली का सोचने का नजरिया क्या है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम इस एंट्रेंस को इतना बुरा एंट्रेंस नहीं मानेंगे। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि अगर गर्ल्स का करैक्टर इन क्वेश्चन है, उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, आना-जाना अच्छे लोगों के साथ नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में आपको डेफिनिटली इस एंट्रेंस को ट्रीट करना चाहिए क्योंकि ये जो अनसोशल एथिक्स हैं गर्ल्स में, ये तो कहीं भी किसी भी सोसाइटी में अलाउएबल नहीं है। तो हाँ, जनरल उनकी अगर किसी के साथ फ्रेंडशिप है वो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट एज ए कैरेक्टर वाइज इफ नॉट गुड देन इस एंट्रेंस को हमने ट्रीट करना चाहिए। तो ये सारे सिम्टम आप जब भी कहीं जाओगे तो उनसे जब बात करोगे, डिस्कस करोगे तो तब भी आप इस सिस्टम को देख पाओगे। ओके, तो ये था रिजल्ट N7 एंट्रेंस का एंड नेक्स्ट इज N8 एंट्रेंस। अब N एंट्रेंस 8 एंट्रेंस बताती है गुड बैंक अकाउंट बैलेंस, आपके खाते में बैंक बैलेंस अच्छा रहेगा। तो जनरली जो N8 एंट्रेंस है, आप देखिए यहाँ पे N8 एंट्रेंस कहाँ पे फॉल कर रही है। तो N8 एंट्रेंस फॉल कर रही है नॉर्थ ईस्ट जोन में। अब ये जो हमारा एरिया है N8 एंट्रेंस का, ये जो N8 एंट्रेंस का हमारा एरिया है, ये कहाँ पे है? ये देखो, ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट एक्चुअल में अगर हम ट्रेडिशनल वास्तु की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है वो है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का, जिसमें हमारी 4 एंट्रेंस आती हैं। और अगर हम मॉडर्न वास्तु की बात करें जिसमें 16 दिशाएं हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के साथ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट भी आएगा और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी आएगा। 22.5 डिग्री का एरिया आएगा जिसमें 2 एंट्रेंसेस होंगी और वो होगी N8 और E1, N8 और E1। तो इसलिए N8 और E1 हमारी नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस है। जो हमारी N8 एंट्रेंस है ये गारंटी करती है गुड बैंक बैलेंस। अब बैंक बैलेंस आपका 2 प्रकार का हो सकता है, डेबिट बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। मीन आपका वो वाला बैलेंस जो आपकी सेविंग है, तो वो वाला आपका बैंक बैलेंस हो सकता है जिसमें आपका अपना पैसा पड़ा हुआ है, वो वाला बैलेंस। और दूसरा बैलेंस हो सकता है आपकी क्रेडिट लिमिट का। मीन आपने बैंक से लोन लिया है, आपको बिजनेसमैन है, आपने बैंक से क्रेडिट लिमिट ली है, मान लो 50 लाख की, 1 करोड़ की लिमिट ली है और वो पैसा आपके खाते में पड़ा रहता है जिससे आप अपने बिजनेस में सेल एंड परचेज करते हो, मीन ट्रेडिंग करते हो और अपने बिजनेस को ग्रोथ में लेके जाते हो। तो ओवरऑल देखा गया है कि जहां भी हम N8 की एंट्रेंस देखते हैं, ऐसे घरों में लोन्स हम ज्यादा देखते हैं। बट लोन्स आर नॉट वेरी बैड क्योंकि लोन्स भी एक, अगर हम बोलें तो एक सिंपल ऑफ डेवलपमेंट है कि जो लोग ज्यादा लोन लेते हैं वो लोग ज्यादा जल्दी से ग्रोथ भी कर पाते हैं। हाँ, अगर हम लोन्स को क्या सही इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं सही इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। तो जनरली अगर हम इसकी बात करें तो इट्स नॉट ए बैड एंट्रेंस, एक अच्छी एंट्रेंस ये भी मानी जाएगी। बट हाँ, अगर आपके लोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और आप उन लोन्स को रीपे नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनिटली इस एंट्रेंस का आपको ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए।